आपने उसकी आदत कैसे छुड़वाई? मैंने कहा बहन जी मैंने उसकी चड्डी ढीली सिलवाई। बोले इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा दोनों हाथों से चड्डी पकड़ेगा तो अंगूठा कौन से हाथ में चूसेगा? समस्या बड़ी होती है, समाधान छोटा होता है। तो एक छोटी सी ऐसी कविता मैं सुनाना चाहता हूँ, हास्य कविता। बहुत 35-40 साल पहले लिखी थी मैंने, जब मैं बहुत खूबसूरत दिखा करता, स्मार्ट दिखा करता था। मेरे भी सर पे काली घनी जुल्फे थी उस जमाने में, उन्हें मैं जुल्फे कहा करता था। ये जो हमारा भाई साहब बैठे इनसे ज्यादा खूबसूरत दिखा करता था। लोग कसमें खाते थे मेरी खूबसूरती की। उस जमाने की बात सुनाता हूँ, लेकिन अब तो ठीक है, अब चले गए, लेकिन उसको क्या बोल सकता, खूबसूरत तो आज भी दिखता हूँ ना। तो तालियां बजाओ एक बार, तालियां बजाते थे। जहां आपको बात अच्छी लगे, हास्य के अंदर मैं एक देश की समस्या सुनाना चाहता हूँ। बात देखें कि हमारा और पढ़ाई का न कभी जमता था मेल, हमारा और पढ़ाई का न कभी जमता था मेल। तभी हम 9वीं में 3 बार फेल होती अपने आप में ऐड गए। पढ़ाई छोड़ी घर जाके बैठ गए, पढ़ाई छोड़ी घर जाके बैठ गए। जब जिंदगी लगने लगी हमें अपनी खाली, हमने लड़की घुमानी चाहिए सामने वाली। आदमी जब जवान होता है, स्मार्ट होता है, तो यही काम करता है ना भाई साहब? कि जब जिंदगी लगने लगी हमें अपनी खाली, हमने लड़की घुमानी चाहिए सामने वाली। वो भी हमारा मजा ले रही थी, हमें बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं दे रही थी। हम भी मजनू बने हुए थे पक्के। जब देखा तीर लगे ना तुक्के, सोचा ये आइडिया रहेगा बेटर, तुरंत लिख दिया उसे एक लव लेटर। तुरंत लिख दिया उसे एक लव लेटर। जब वो पानी भरने आई, हमने अपने आप को जमाया, डेरिंग करके उसके हाथ में अपना लेटर थमाया। वो अदा के साथ मुस्काई और वहां से हट गई। हमने सोचा बेटे ये तो ये कविता आपने लिखी है क्या? जब हादसा मेरे साथ हुआ है तो मैं बोलूंगा। हमने सोचा बेटे ये तो पट गई। तब से देखे ख्वाब हमारे, 2 बेचारे बिना सहारे, गार्डन में मिले या नदी किनारे। लेकिन तभी ख्वाब टूटा जब पड़ा गाल पर चाटा, तभी ख्वाब टूटा जब पड़ा गाल पर चाटा। पप्पा जी ने उस दिन हमें ईमानदारी से डांटा। बोले 3 बार फेल होके बन रहे एक्टर, 3 बार फेल होके बन रहे एक्टर, बर्बाद करने जा रहे उस लड़की का कैरेक्टर। हमें डांटने का गम नहीं, हमें गुस्सा इस बात पर आया, हमारे प्रेम संदेश को उसने बात तक क्यों पहुंचाया। तब से हम गुमसुम रहने लगे, तब से हम गुमसुम रहने लगे। दिल के अरमा आंसुओं से बहने लगे। लेकिन एक दिन सिचुएशन बदली। एक दिन एक पत्र डाक से उसके पास आया, एक दिन एक पत्र डाक से उसके पास आया। मेरी तरफ लाके उसने मेरी ओर बढ़ाया और बोली विनोद जी ये किसका है, कहां से आया मुझे बताओ। कोई खास खबर हो तो पढ़कर सुनाओ, कोई खास खबर हो तो पढ़कर सुनाओ। मैंने अचंभित होकर पूछा आपको पढ़ना नहीं आता? वो बोली मुझे पढ़ना आता तो आपके पास क्यों आती, और उस दिन आपका दिया हुआ पत्र आपके बाप से क्यों पढ़वाती। ये दुर्घटना मेरे साथ। लेकिन इसमें देश की समस्या दी है मैंने कि मुझे पढ़ना आता तो आपके पास क्यों आती, और उस दिन आपका दिया हुआ पत्र आपके बाप से क्यों पढ़वाती। तो मित्रों उस दिन से हमने एक बात जान लिया और साक्षरता का महत्व पहचान लिया। साक्षरता का महत्व। और एक छोटी सी 2 लाइन का व्यंग सुनाना चाहता हूँ।